हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं आज झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होता है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और प्रॉपर डिटेल में हर एक करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और प्रॉपर डिटेल में हम लोग हर एक करंट अफेयर्स को समझते हैं। तो चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के इस झारखंड के करंट अफेयर्स को क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ का मतलब आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसका प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा। वो पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। आपको करना बस इतना है, अगर आप लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले बस, और आप लोग डेली टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें और सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करें। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। जैसे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को अभी देख रहे हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास को करते हैं, उसी तरीके से अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखना है, देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में समझना है, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में जानना है, तो सुबह 6 बजे के डेली करंट अफेयर्स के क्लास में आप लोग आना ना भूले। सुबह 5 बजे हमारी ये क्लास होती है और सुबह 6 बजे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, और वो जो है एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे होता है। अगर बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, तो वो क्लास एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे होता है। आपको इस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और आपके लिए ये जो क्लास है, ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू का क्लास रात को 9 बजे होता है। तो ये क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को भी आप लोग आना ना भूले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पार हुआ है, इंडिपेंडेंस डे पार हुआ है, इसीलिए रिसेंटली अभी झारखंड के कोई करंट अफेयर्स नहीं बने हैं। जब झारखंड के करंट अफेयर्स नहीं बने हैं तो आप लोगों को पता होता है कि झारखंड के करंट अफेयर्स नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो आज भी इस क्लास में झारखंड के उन करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं जिन करंट अफेयर्स का एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। झारखंड के वो करंट अफेयर्स जिनके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, उन करंट अफेयर्स का आज के इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए पहला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में रांची स्थित बीआईटी मेसरा ने ईवी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? बीआईटी मेसरा रांची में, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। ईवी टेक्नोलॉजी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी, यानी बैटरी पर चलने वाली गाड़ियां, ठेठ भाषा में कहे तो बैटरी पर चलने वाली गाड़ियां। इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बीआईटी मेसरा ने कौन से कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो एलएनटी कंपनी के साथ एमओयू किया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एलएनटी। क्या? एल एंड टी, ठीक है। किसने किया है? बीआईटी मेसरा ने किया है। किसके साथ किया है? एलएनटी के साथ किया है। क्या किया है? एमओयू किया है। तो एमओयू का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक ओ एक होता है एमओए। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। एमओयू क्या है? किसने किया है? बीआईटी मेसरा ने किया है। बीआईटी का फुल फॉर्म बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा में ये स्थित है, इसलिए बीआईटी मेसरा के नाम से इसे जाना जाता है।
ठीक है, एल&टी कंपनी के साथ क्यों किया है? ईवी टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। क्या? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेवलप करने के लिए ही किसने? बीआईटी मेसरा ने लार्सेन एंड टर्बो यानी एल&टी इसके साथ एक एमओयू किया है। बीआईटी मेसरा, तो ये आप देख सकते हैं बीआईटी मेसरा, ठीक है। 1955 में, कब? 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना की गई थी। कहां पे? ये रांची में। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में कौन सा स्थान दिया गया है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए, आप एयरपोर्ट जाते हैं और आप फ्लाइट के थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो एयरपोर्ट में आपको कैसी फैसिलिटी मिलती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसके ऊपर सर्वे किया जाता है। जैसे जैसे एयरपोर्ट में आपके लिए पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं है, एयरपोर्ट में अगर आपकी फ्लाइट लेट है तो उसके लिए वेटिंग करने की व्यवस्था है कि नहीं, वेटिंग हॉल है कि नहीं, अगर आप एयरपोर्ट में वेटिंग हॉल पे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, आपको भूख लगी है तो खाने के लिए कैसी व्यवस्था है, एयरपोर्ट में साफ सफाई कैसी है, एयरपोर्ट में वॉशरूम की क्या फैसिलिटी है, एयरपोर्ट में पानी पीने के लिए क्या फैसिलिटी है, एयरपोर्ट में एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट तक ट्रैवल करने के लिए क्या फैसिलिटी है, बस से ले जाया जाता है। तो इन चीजों के ऊपर सर्वे किया जाता है, सर्वे कि किसी भी एयरपोर्ट में जो वहां के पैसेंजर्स हैं उनको कैसी फैसिलिटी मिल रही है। इसे कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, ग्राहक संतुष्टि सर्वे, यानी जो पैसेंजर्स हैं उस एयरपोर्ट से कितना सेटिस्फाई है। और इसमें रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा स्थान दिया गया है पूरे देश में। अब दूसरा स्थान दिया गया है पूरे देश में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब पूरे देश में दूसरा स्थान दिया गया है, तो कौन से में? कौन से का मतलब, ये जो ग्राहक संतुष्टि सर्वे है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे है, ये दो रूप में किया जाता है, दो रूप में, एक तो सालाना और एक जो है 6 महीने बाद बाद, एक सालाना 1 साल बाद बाद और एक जो है 6 महीने बाद बाद। अब ये सालाना और 6 महीने बाद बाद क्या, तो जो 6 महीने बाद बाद है वो जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, 6 महीने बाद बाद, जनवरी से जून तक किया गया एक सर्वे, उसके बाद जुलाई से दिसंबर तक दूसरा सर्वे, ये तो हो गया 6 महीने बाद बाद। सालाना अप्रैल से मार्च तक, अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक, एक साल पूरा हो गया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को दूसरा स्थान जो है सालाना सर्वे में दिया गया है, जो एक साल बाद बाद होता है उस सर्वे में, ठीक है। तो आप देखेंगे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में दूसरा स्थान मिला है, सेकंड पोजीशन मिला है। अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक, एक साल हो गया, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक एक साल पूरा हुआ। इस एक साल के सर्वे में, ग्राहक संतुष्टि सर्वे में दूसरा स्थान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को। अगर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को दूसरा स्थान दिया गया तो पहला स्थान किसे? उदयपुर एयरपोर्ट को पहला स्थान, ठीक है। 52 एयरपोर्ट को इसमें कंसीडर किया गया था। कितने एयरपोर्ट को? 52 एयरपोर्ट को, 52 एयरपोर्ट को इसमें कंसीडर किया गया था। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, तो यह है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, उसे दूसरा स्थान, और उदयपुर एयरपोर्ट को पहला स्थान, ठीक है। हाल ही में रांची नगर निगम के द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो रांची नगर निगम ने कितने रुपए का बजट पेश किया है? रांची नगर निगम के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रांची नगर निगम ने 2801 करोड़ का बजट पेश किया है। 2801 करोड़, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2801 करोड़ का जो बजट है वो रांची नगर निगम ने पेश किया है, ठीक है। रांची नगर निगम के द्वारा 2023-24 के लिए
2801 करोड़ का बजट जो है पेश किया गया है। 2022-23 में 2700 करोड़ का बजट रांची नगर निगम ने पेश किया था। तो 2022-23 में 2700 करोड़, 2023-24 में 2801 करोड़। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं रांची नगर निगम 2801 करोड़ का बजट जो है वो पेश की है। रांची नगर निगम, ये है रांची नगर निगम। और रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1979 में। कब? 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना किया गया था। ठीक है, आइए, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस झारखंड के किस व्यक्ति को भारत के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है? इंडियन एक्सप्रेस क्या है? ये एक न्यूज़पेपर है। आप लोग अगर जानते हो, आप में से बहुत कोई है जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता भी होगा। मैं भी पढ़ता हूं। ठीक है, और बहुत सारे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तभी जाके आपका ये करंट अफेयर का जो कंटेंट है वो निकल पाता है। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस क्या है? एक न्यूज़पेपर है, और ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर के द्वारा भारत के जो 100 शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनका एक लिस्ट पब्लिश किया गया था। क्या किया गया था? इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, इसमें भारत के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की जो लिस्ट है उसे पब्लिश किया गया था। और इस लिस्ट में झारखंड के भी एक व्यक्ति को इंक्लूड किया गया है। झारखंड के भी एक व्यक्ति को शामिल किया गया है। किन्हें? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं हेमंत सोरेन, जिन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन जी। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। आइए, तो आपको अभी तक बताया गया कि हेमंत सोरेन जी को इंक्लूड किया गया है, और हेमंत सोरेन जी को टॉप 100 में से 64 नंबर पे रखा गया है। 64 नंबर पर हेमंत सोरेन को रखा गया है। ठीक है, 64वां स्थान दिया गया है। पहला स्थान किसे दिया गया है? भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति किसे कहा गया है जिसे पहला स्थान दिया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी, इन्हें पहला स्थान दिया गया है, और हेमंत सोरेन जी को 64वां स्थान जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, इसके द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। इन्हें 64वां स्थान दिया गया है। ये झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें इस सूची में रखा गया है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस क्या है? न्यूज़पेपर है ये। ठीक है, 1932 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की शुरुआत जो है वो की गई थी। ठीक है, रामनाथ गोयनका के द्वारा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए, हाल ही में राज्य के किसके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया गया था? यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की बात करेंगे तो जेबीवीएनएल के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो लाया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेबीवीएनएल का मतलब झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। क्या? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या है? तो जेबीवीएनएल क्या करती है? झारखंड में बिजली का सप्लाई करती है, और बिल का कलेक्शन जो है जेबीवीएनएल के द्वारा ही किया जाता है। अब जिन लोगों का बिल बाकी है, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000 बिल बाकी है, तो जिन लोगों का बिल बाकी है उन लोगों को एक बार में बिल चुकाने का मौका दिया है, और इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अगर वो बिल को चुकाते हैं तो उन्हें ह्यूज डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी उनके बिल में बहुत कटौती की जाएगी। ये कहा गया था जेबीवीएनएल के द्वारा। तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जेबीवीएनएल के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए, हाल ही में प्रोजेक्ट डीजी कॉल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट डीजी कॉल जो है किसके द्वारा? तो प्रोजेक्ट डीजी कॉल
कोल इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था? एक बार आप लोग क्वेश्चंस को देखें, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोल इंडिया। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें। तो प्रोजेक्ट डीजी कॉल की बात करेंगे, कोल इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट डीजी कॉल जो है वो लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट डीजी कॉल की बात करें, क्या है प्रोजेक्ट डीजी कॉल? तो देखिए, कोल इंडिया कई सारे कोल माइनिंग चलाती है, कोल माइंस तो बहुत सारे चलती है। कोल इंडिया के बहुत सारे हेल्पिंग कंपनी है, ईसीसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एनसीएल, एमसीएल, बहुत सारे कोल इंडिया की हेल्पिंग कंपनी है और इनके द्वारा बहुत सारे माइंस को चलाया जाता है। अब माइंस चलती है तो ऑब्वियसली बात है, माइंस में दुर्घटनाएं भी होती होगी, एक्सीडेंट भी होता होगा। एक्सीडेंट होती होगी तो बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती होगी, चली जाती है। तो कोल इंडिया के द्वारा यह कहा गया कि हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डीजी कॉल लॉन्च करेंगे और इस प्रोजेक्ट डीजी कॉल के अंतर्गत हम लोग जो माइंस चल रही है उन माइंस में हम लोग कैमरे लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे? कैमरे लगाएंगे। क्या करने के लिए? मॉनिटरिंग करने के लिए। मॉनिटरिंग करने के लिए कैमरे लगवाएंगे। इससे क्या होगा, अगर दुर्घटना होती है तो वो दुर्घटना कैसे हुई और आगे जाके उस दुर्घटना से बचा जा सके, आगे चलकर वो दुर्घटना दोबारा ना हो, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट डीजी कॉल कोल इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए, वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में झारखंड राजस्व विभाग को शराब से कितने रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? यानी पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है उसमें झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को शराब से, वाइन से कितना रेवेन्यू मिला है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मिला है। कितना मिला है? 2054 करोड़। एक साल में 2000 करोड़ यानी लगभग 2000 करोड़ जो है क्या किया है, शराब से ही झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को राजस्व मिला है। तो सोच सकते हैं, अगर शराब झारखंड सरकार को शराब से 2000 करोड़ का टैक्स मिला है तो 5-6 हजार करोड़ का शराब की बिक्री झारखंड में हुई होगी। शराब की बिक्री 5,000-6,000 करोड़ की हुई होगी, तभी तो 2000 करोड़ आपको टैक्स मिला है। जैसे पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, तो 100 रुपया लीटर जब पेट्रोल है तो 20 रुपया झारखंड सरकार को टैक्स मिलता है। उस 100 रुपए में से 20 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, यानी 60 रुपये पेट्रोल की दाम है। और वो जो 60 रुपये पेट्रोल की दाम है उसमें 3 से 4 रुपये पेट्रोल के मालिक को मिलता है, जो पेट्रोल पंप का मालिक है उसे मिलता है। और रिफाइन करने में 10 से 15 रुपया खर्चा होता है, यानी आप मान के चलिए कि 40 रुपये पेट्रोल रेट है, 40 रुपया, 15 रुपये रिफाइन करने में, 5 रुपया मालिक, हो गया 20, 40 और 20 60, 20 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 80, 20 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स 100। तो 6000 करोड़ का शराब बिका होगा तभी जाके 2000 करोड़ सरकार को टैक्स मिला है। तो सोचिए झारखंड के लोग कितना शराब पीते हैं। ठीक है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? 7वां स्थान दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में झारखंड को 7वां स्थान दिया गया, 7वें नंबर पर रखा गया है। पहला स्थान कर्नाटक को दिया गया है। किसे? कर्नाटक को फर्स्ट पोजीशन दिया गया है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या देखेंगे, जो पहला स्थान है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कर्नाटक को दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे दूसरा स्थान, दूसरा स्थान जो है वो तमिलनाडु को, तीसरा स्थान तेलंगाना को। पहला स्थान कर्नाटक को, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा स्थान तेलंगाना, झारखंड को 7वां स्थान दिया गया है। झारखंड को 7वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। झारखंड देख सकते हैं, झारखंड को 7वां स्थान दिया गया है। 8वां स्थान 2020 में दिया गया था झारखंड को। ठीक है, चलिए हाल ही में कितना था ये? 8 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले के नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा?
तो रांची नगर निगम के द्वारा क्या कहा गया था कि रांची में साइकिल ट्रैक का निर्माण रांची नगर निगम करेगी, जिससे साइकिल को भी रांची में बढ़ावा मिल पाएगा और लोगों को साइकिल चलाने के लिए एक अलग से ट्रैक मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं साइकिल ट्रैक का निर्माण किया है, जिससे लोग जो है साइकिल को भी आसानी से चला सकते हैं और साइकिल को इससे बढ़ावा मिल पाता है। ठीक है, रांची नगर निगम के बारे में बात किए। और झारखंड में टोटल कितने नगर निगम है? झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है और इन 9 नगर निगम के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जानुम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो राज्य के किस शहर के निवासी हैं? जानुम सिंह सोई। जानुम सिंह सोई को 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा है झारखंड के किस व्यक्ति को 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? जानुम सिंह सोई को। ये कहां के रहने वाले हैं? ये जो है चाईबासा के, पश्चिमी सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं, चाईबासा शहर के ये रहने वाले हैं। ठीक है, जानुम सिंह सोई, ये आप देख सकते हैं जानुम सिंह सोई चाईबासा के ये रहने वाले हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में हम लोग रिवीजन किए और जो भी करंट अफेयर्स है जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं, आज के इस क्लास में समझने का प्रयास किए हैं। इसी तरीके से ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। आज तो हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन किए, लेकिन डेली हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और उन करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कल का जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा जिले को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोडरमा जिले के द्वारा स्टूडेंट्स को फ्री में बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग कराया गया था, इसलिए कोडरमा जिले को भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया है? तो अबुआ आवास योजना, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कब किया गया है? ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आंसर देने का ट्राई करें आप लोग। ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। तो मिलते हैं कल सुबह 5 बजे इसी क्लास में और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।